2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। विपक्ष एक तरफ जहां 26 दलों को एक साथ लाकर गठबंधन का नाम इंडिया दे चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन भी अपनी तैयारियों में पूरे दम के साथ लगा हुआ है। ऐसे में अब 2024 में इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से पीएम मोदी और राहुल गांधी एक बार फिर से चुनाव में आमने सामने होंगे। हालांकि अभी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि विपक्ष के गठबंधन इंडिया की अगुवाई कांग्रेस ही करेगी और राहुल गांधी उसका सबसे अहम चेहरा होंगे। यही कारण है कि 23 जून को पटना में जब नीतीश कुमार की अगुवाई में बैठक हुई, तो उसके बाद अगली बैठक 18 जुलाई को कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में रखी गई, जहां पर कांग्रेस ने गठबंधन को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया और विपक्षी एकता को यूपीए से इतर नया नाम इंडिया दे दिया। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। अब जैसे ही विपक्षी एकता के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, उसके बाद से ही राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है, तो वहीं इंडिया नाम रखने का मामला अदालत भी पहुंच चुका है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी एकता के गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इंडिया का नाम तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है और जब अंग्रेज शासन करने आए थे तब उन्होंने भी अपनी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया ही रखा था। पीएम मोदी ने बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में ये बातें कही। उन्होंने अपने बयान में कहा, इंडिया नाम का भी अजीब संयोग है। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अंग्रेजों ने बनाया था। इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना आतंकवादियों ने की थी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों में भी इंडिया लगा है। ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। अब जैसे ही पीएम मोदी ने विपक्षी एकता के गठबंधन इंडिया पर तीखा तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया, उसके बाद विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने कमान संभाली और पीएम मोदी के इस बयान पर तीखा पलटवार करते हुए ट्वीट किया, जिसमें राहुल ने लिखा, आप हमें जो चाहें बुला लें मोदी जी, हम भारत हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम उसके सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। फिलहाल अब राहुल गांधी और पीएम मोदी आमने सामने हैं, जिसके बाद 2024 की चुनावी लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने विपक्षी एकता के गठबंधन इंडिया का नया मतलब निकाला, उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें करारा जवाब देते हुए एक बार फिर से अपनी अगुवाई स्पष्ट कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से विपक्षी एकता का इंडिया बीजेपी के एनडीए से टक्कर ले पाता है। फिलहाल सुनिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस तरीके से 2024 की लड़ाई पर बयान दिया और इंडिया महागठबंधन पर क्या कुछ कहा है। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूँ, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना, हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। जो ये विपक्ष के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया अलायंस के नाम से, वो उनमें से कुछ नेता अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी पक्ष में सरकार है। अरे भाई, आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना। चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो, ताकि हम भी तो कहें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी।